हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेरी ब्लॉसम। दोस्तों, नेचर ने हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिससे हम अपने जीवन में बढ़ रही निगेटिविटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। नेचर ने हमें ऐसे बहुत सारे प्लांट्स दिए हैं जिनके सिर्फ घर में लगा लेने मात्र से ही जो जीवन में फैली निगेटिविटी होती है उसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है और ये पॉजिटिविटी में बदल जाती है। इस तरीके के कई प्लांट्स आते हैं नेचर हमें देता है, जैसे तुलसा जी का पौधा है, जेड प्लांट है, मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है और हार श्रृंगार है। उसमें से ही एक होता है अपराजिता का प्लांट। इसे गौकर्णी, अश्वखुरा और विष्णुकांता जैसे नामों से जाना जाता है, पर अपराजिता सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है इसका। अपराजिता का मतलब है जिसे कोई पराजित ना कर सके। तो जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर ये प्लांट। सुंदरता के साथ साथ इस प्लांट में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आयुर्वेद में इसके प्लांट के हर हिस्से का यूज़ किया जाता है। कई तरीके की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस प्लांट से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जो लोग नेचुरोपैथी से जुड़े हुए होते हैं वो तो अपनी छोटी मोटी बीमारियाँ इस प्लांट की फल फूल पत्तियों से ही कर लेते हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी ये प्लांट अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो अपराजिता का प्लांट है इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। शायद इसी वजह से इसे विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। इसके फ्लावर्स 4 रंगों में आते हैं, नीला, बैंगनी, गुलाबी और सफ़ेद। मेरे पास भी ये 2 कलर्स में प्लांट है, एक वाइट कलर का और एक ये ब्लू कलर का। ये मेरा बड़े गमले में लगा हुआ प्लांट है, क्योंकि बड़े गमले में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और अब गर्मियों का सीज़न है तो इसका ग्रोइंग सीज़न है। डोरमेंसी में ये सर्दियों में चला जाता है। जब ये डोरमेंसी में चला जाता है, जो इसकी फलियां होती हैं उसमें से जो भी बीज इकट्ठे होते हैं आप उसे चाहे तो नए सीजन के लिए बना लीजिए। ये मेरे दोनों प्लांट बीज से लगाए हुए ही हैं और ये प्लांट भी मेरा हरा भरा सा हो गया है ग्रोइंग सीजन में, और ये 2 और बन गए हैं। बाकी दोस्तों क्या बताएं, इस प्लांट के बारे में बहुत सारी खूबियाँ हैं इस प्लांट की। जितना बताएं ये वीडियो शायद बहुत छोटा रहेगा, पर हाँ खास खास बातें हम आपको इसमें बता देते हैं। तो किन किन देवी देवताओं पर ये फूल अर्पित किए जाते हैं? ये जो नीले और बैंगनी कलर के जो फ्लावर्स होते हैं ये भगवान शिव पर, भगवान श्री कृष्ण पर और भगवान शनि देव पर अर्पित किए जाते हैं। और सफ़ेद कलर के फूल धन की देवी माँ लक्ष्मी पर और विद्या की देवी माँ सरस्वती पर अर्पित किए जाते हैं। इस सफ़ेद अपराजिता को लक्ष्मी प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये एक ऐसा दिव्य पौधा है जिसे अगर हम अपने घर में सही दिशा में लगाया जाए तो ये बहुत शुभ फलदायी होता है। तो इसकी सही दिशा है कि आप इसे उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहाँ पर लगाया जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। घर में सुख संपत्ति बढ़ जाती है, सुख शांति बढ़ जाती है। अगर किसी सदस्य को किसी भी तरीके का मानसिक तनाव है तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। इवन अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस प्लांट को लगाने के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो क्यों ना दोस्तों इतनी खूबियों वाला ये पौधा हर किसी को अपने घर में लगाना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इस प्लांट को हमें किस तरीके से लगाना है, इसे कैसी मिट्टी देनी है, कैसी धूप देनी है, कितना पानी देना है। तो अगर आप इच्छुक हैं इस प्लांट को लगाने के लिए तो अभी जाइए और अपना नर्सरी से एक सैपलिंग ले आइए, या कहीं से ये बीज मिल जाए आप इसे ग्रो कर लीजिए। फरवरी का मौसम चल रहा है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बीज लग जाते हैं और जल्दी जल्दी आपको मार्च अप्रैल में ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें इस प्लांट को लगाने के लिए किस तरीके का सॉइल मीडिया चाहिए होगा। तो इसके लिए हमेशा हम आपको अपने वीडियोस में बताते हैं कि आप वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, क्योंकि वेल ड्रेन सॉइल एक ऐसी होती है कि उसमें कभी भी किसी भी तरीके से ना रूट रॉट की प्रॉब्लम आएगी, ना तो आपका प्लांट ख़राब होगा। तो इसके लिए जो मिट्टी तैयार कीजिए वो 50% के करीब आप सिंपल गार्डन सॉइल रखिए, 20% रिवर सैंड रखिए, 20% कंपोस्ट मिलाइए और 10% के करीब कोकोपीट मिलाइए। कंपोस्ट आप कोई सी भी मिला सकते हैं, या काउडंग कंपोस्ट ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट। और कोकोपीट क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है तो इसमें मॉइस्चर रहना बहुत ज़रूरी है, तो कोकोपीट इस वजह से डालना ज़रूरी हो जाता है। देखिए अब हम ये सारे आपसे बात करते करते ये सारे फ्लावर्स इसके जो भी मुरझा चुके हैं इन्हें तोड़ लेंगे।
क्योंकि ये आगे बहुत काम आते हैं मेरे। जब भी कभी हम चाय वगैरह बनाते हैं तो इन फ्लावर्स को डाल देते हैं 4-5। आपके यहाँ भी अगर ये फ्लावर्स ऐसे मुरझाएँ तो आप इन्हें तोड़ के फेंकिएगा नहीं, यूज़ आ जाएंगे ये। अब बात करते करते सारी तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी इसकी सॉइल मिक्सचर की बात। अब बात करते हैं कि हमें अपने इस प्लांट को कितनी धूप देनी चाहिए। तो इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो बहुत ज़रूरी है। और बहुत तेज़ धूप, दोपहर की धूप से बचा के रखिए, क्योंकि उस समय इसके फ्लावर्स और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो धूप से झुलस जाती हैं। तो इसे सुबह और शाम की ऐसी जगह शिफ्ट कीजिए जहाँ सुबह शाम की इसे धूप लग जाए 2-3 घंटे की। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र आप इसे 15-20 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या गोबर की खाद दे सकते हैं। पर गोबर की खाद कम से कम 6 महीने पुरानी हो। गर्मियों में गोबर की खाद नई नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने सारे फूल इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम इसकी ब्लू टी बना लेंगे। आप भी इसका ऐसे ही यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इतने छोटे से वीडियो में आपको इस प्लांट के लिए काफ़ी कुछ बता दिया। आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।